तो ये है जापान की सेना की स्थिति पर एक संक्षिप्त जानकारी। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जो दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक है, उसके पास मतलब ऑफिशियली कोई सेना क्यों नहीं है? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं में। तो पहला पॉइंट यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद अमेरिका ने एक नियम लागू करवाया और इसी नियम को जापान ने अपने संविधान के आर्टिकल 9 में शामिल कर लिया। अब ये आर्टिकल साफ साफ करता है कि जापान कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेगा और ना ही कोई हमला करने वाली मतलब ऑफेंसिव सेना बनाएगा। दूसरा, तो सवाल उठता है, अगर सेना नहीं तो फिर क्या है? सेना की जगह जापान के पास है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, और इसके नाम पर ही जोर है, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा। उनके पास मिसाइलें भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, सब कुछ बहुत एडवांस्ड है, पर इन सब का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए हो सकता है, अटैक के लिए बिल्कुल नहीं। और आखिर में कहानी में ट्विस्ट यही आता है। देखिए, जापान आज एक बहुत ही तनाव वाले एरिया में है। आप सोचिए, एक तरफ नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट, दूसरी तरफ चीन की बढ़ती नेवी। इसी वजह से जापान को एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस फोर्स रखनी पड़ती है। लेकिन सबसे जरूरी नियम आज भी वही है, जापान कभी भी पहले हमला नहीं कर सकता, वो सिर्फ किसी हमले का जवाब दे सकते हैं। संक्षिप्त में, जापान संवैधानिक प्रतिबंधों की वजह से एक शक्तिशाली